हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तैयार हो जाइए, कुछ टाइम के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा बहुत कम आएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम है क्योंकि सुपर कंडक्टर खोज लिया गया है। अभी एक्सपेरिमेंट होना बाकी है, लेकिन फिर भी रिसर्च पेपर जो था पब्लिश हो चुका था, जिसका नाम था LK-19, जो कि कोरियन साइंटिस्ट के द्वारा ये खोजा गया था। और ये काफी बड़ी खोज थी, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे क्योंकि द हिंदू में एक पेपर पब्लिश हुआ था कि कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिससे हम ये जान पाएंगे कि जो मटेरियल है वो रियल में सुपर कंडक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप को आज हम समझेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर सुपर कंडक्टर क्या होता है। क्योंकि मान लीजिए जो कोरियन साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला कि हमने भैया सुपर कंडक्टर तैयार कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया है, लेकिन वैज्ञानिक टेस्ट करने गए तो उसके जो 4 पैरामीटर उस पर वो खरा नहीं उतरा, तब तो भैया वो सुपर कंडक्टर है नहीं। और मान लीजिए कि अगर जो कोरियन साइंटिस्ट है उन्होंने सुपर कंडक्टर बना लिया, कैसे भी करके टेढ़ा मेढ़ा एक ईंटे जैसा कंडक्टर बना लिया, लेकिन आपको पता है कि उस कंडक्टर का यूज अगर हम तार के रूप में करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो ईंटे जैसा है। तो मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए कि वो क्या हो, आराम से इजीली क्या हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसको आराम से हम अप्लाई कर सके। अदरवाइज हम सुपर कंडक्टर बना के क्या करेंगे जब वो एप्लीकेबल ना हो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि वो सस्ता हो, क्योंकि आपको पता है जो हम कॉपर बिछाते हैं, जो तार बिछाते हैं, एल्युमिनियम का जो तार होते हैं सस्ते होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। लेकिन अगर वहीं पे सुपर कंडक्टर क्या हो, हमारे बनाने में लाखों रुपए खर्चा आ जाए तो हम करोड़ों रुपए का तार ही बिछाते बिछाते मर जाएंगे, पता चला कि भैया कहानी खत्म। तो इसलिए जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग हैं, उसको 4 पैरामीटर से बनाया गया जिसको हम माप के ये कह सकते हैं कि हाँ ये सुपर कंडक्टर है और ये बढ़िया सुपर कंडक्टर है। तो दोस्तों आज हम इसी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर कोई लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि अपनी एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं। लोग ये तो बोलते हैं मोटिवेट हो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम बिना मेहनत के मोटिवेट कैसे रहें। लोग ये तो बोलते हैं कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा पढ़ो, एफिशिएंट पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम एफिशिएंट कैसे पढ़ें। तो दोस्तों वही हम लाए हैं जिसका नाम है फ्लो। दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि कोई इंसान जब फ्लो में होकर स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है 500 गुना बढ़ जाती है, या फिर हम कहें 5 गुना बढ़ जाती है। तो फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो ये आपको मात्र 299 में मिलेगा। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घटता है। तो क्यों ना एक ऐसा टाइम आएगा जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसी को क्या कर रहे थे दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि यहां पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और यहां पे क्या है, टेम्परेचर है। आप देखेंगे यहां पे कि जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहां पे जो रेजिस्टेंस है आप देखेंगे ये बढ़ता जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने यही सोचा कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वैज्ञानिकों का ये मानना था कि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस यहां पे 0 हो जाएगा और हम एक सुपर कंडक्टर बना लेंगे, क्योंकि अब उसमें रेजिस्टेंस 0 है। तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ये देखते हैं कि हम 0 टेम्परेचर पे नहीं पहुंचे हैं, 0 केल्विन पे नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद ही क्या हुआ है दोस्तों, यहां पे जो ये ग्राफ था, जो रेजिस्टेंस था, डायरेक्ट ये क्या हो गया, देखिए 0 हो गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था डायरेक्ट यहाँ पे 0 हो गया। तो मतलब कि हम माइनस जो मतलब कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है, जो 0 टेम्परेचर है, उसके पास पहुंचते ही क्या हुआ कि हमको वहां तक जाना भी नहीं पड़ा, और जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्ट फॉल कर गया। ऐसा नहीं था थोड़ा बहुत किया, वो डायरेक्ट 0 से 1 ऐसे तुरंत फॉल कर गया। तो मतलब कि एक ऐसा हमें मटेरियल मिल गया उस टेम्परेचर पे जहां पे क्या था, रेजिस्टेंस 0 था। मतलब कि हम जितना करंट यहां से भेजेंगे हमें आउटपुट में उतना ही करंट मिलेगा। मतलब जो आप पंखा चलाते हैं उसके अंदर आप जितना करंट भेजेंगे पंखे में भी उतना ही करंट जाएगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो करंट आपके घर में आता है वहां से वो ज्यादा भेजा जाता है, लेकिन आते आते वो रेजिस्टेंस में, वो विरोध में खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर एक सुपर कंडक्टर है, अगर आपको जांच करना है तो इसका मतलब आप उसको लेंगे, उसमें करंट को भेजेंगे और देखेंगे इसके अंदर रेजिस्टेंस अगर 0 है, यानी कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है, जितना आपने इनपुट दिया उतना आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वो सुपर कंडक्टर है, वो 100% सुपर कंडक्टर है। तो सबसे पहला
जो जांच है कि यही है कि जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए किसी भी मटेरियल में, तो उसके सुपर कंडक्टर होने की जो संभावना है मान चलिए 95% है। मान लीजिए कि सुपर कंडक्टर है, सबसे जरूरी यही पैरामीटर है कि रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए मेटल में, ताकि करंट क्या हो बहुत इजीली फ्लो हो सके बिना किसी एनर्जी लॉस के। अदरवाइज क्या होता है कि तार के अंदर क्या होता है, करंट तो हम भेजते हैं लेकिन वो लॉस होने लगता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये उसमें 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें ये होती है जिसको हम माइजर इफेक्ट भी बोलते हैं, मतलब कि अगर एक सुपर कंडक्टर है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा सुपर कंडक्टर के अंदर, तार के अंदर। लेकिन देखिए, ठीक है, जैसे ही क्या होगा इसके अंदर हम इसको सुपर कंडक्टर बनाएंगे, जैसे ही इसके अंदर रेजिस्टेंस 0 होगा, जैसे ही होगा आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, ये क्या है, इसके बाहर है, ठीक है। ये मतलब मैग्नेटिक लाइंस यहां पे मुड़ जा रही हैं। अब बात समझिए यहां पे कि मान लीजिए सुपर कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर होता तो ये जो मैग्नेट आप ऊपर देख रहे हैं जो ऊपर उड़ रहा है इसे चिपक जाता हिच्चे से करके, ठीक है, लेकिन ये चिपक नहीं पा रहा है। क्यों चिपक नहीं पा रहा है? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस यहां से जा रही हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस यहां पे जा रही हैं वो क्या हो रही हैं, मुड़ जा रही हैं, ठीक है, मुड़ जा रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या है, इसके ऊपर ऐसे टिका हुआ है, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पे ये टिका हुआ है, मतलब कि अगर ये सुपर कंडक्टर नहीं होता तो तुरंत इसे चिपक जाता, लेकिन यहाँ ये सुपर कंडक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक लाइन जो है इसके अंदर से आर पार नहीं हो पा रही है, मुड़ जा रही हैं, और इसी मुड़ने की वजह से ये जो मैग्नेट है ऊपर की तरफ ऐसे रह रहा है, इसके पास चिपक नहीं पा रहा है। अवतार मूवी में आपने देखा होगा तो उसमें क्या करता है कि छोटा सा मेटल डालता है, कहता है कि ये लाख करोड़ों का है, ये है, वो ऊपर उड़ता रहता है। तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे, आप देखेंगे तो जो मैग्नेट है ऊपर उड़ रहा है और ये जो नीचे है कंडक्टर है। अगर ये सुपर कंडक्टर नहीं होता तो इसे चिपक जाता, लेकिन ये क्या है, सुपर कंडक्टर है जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, जो सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, जो सीधी जाके ऐसे मुड़ती, लेकिन ये क्या हो रही है, सीधी नहीं जा रही, यहीं से ही मुड़ जा रही है, यहीं से ही मुड़ जा रही हैं, इसके आर पर जा नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है। लोगों को ये जादू लगेगा, लेकिन ये एक साइंस है जिसे मेजर इफेक्ट भी कहते हैं, लेविएशन जिसको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको लेविएशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर जा नहीं पाएंगी, ये क्या होंगे, ये इसको इस तरफ से हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, इसकी तरफ नहीं जा पाएंगी, इसके अंदर से नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ये मैग्नेट क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। अब अगर ये दोनों पैरामीटर पूरे हो गए तो इसका मतलब मान चलिए कि 100% ये करेक्ट है, एकदम बढ़िया है और अच्छा है। चलिए मान लीजिए कि 1% चांस और भी कम है कि हो सकता है सुपर कंडक्टर ना हो, तो उसकी जो जांच है स्पेसिफिक हीट से है। ये क्या होता है कि कितना हीट हम दें कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा दें, यही क्या होता है किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। तो अब सुपर कंडक्टर के अंदर दोस्तों ये है कि उसका जो स्पेसिफिक हीट होगा वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा। मतलब कि हम उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत हीट देना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से जो इसका स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगा, पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। ये इसका तीसरा पैरामीटर है। अगर हमने ये कर लिया, चेक कर लिया और ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 100% क्या है, 100% मान चलिए आप ये क्या है कि एक तरीके से ये सुपर कंडक्टर है। अब इसी थ्योरी को अगर हम आगे बढ़ाएं, अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर उसके अंदर जो हीट है वो बढ़ नहीं रहा है, उसको बढ़ाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो जाहिर सी बात है जो उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसको एनर्जी हीट कम मिल रही है, तो जाहिर सी बात है इसका जो स्टेट लेवल होगा, जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं जाएगा। मतलब आप समझिए कि एक हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इसको बहुत हीट मिल रही है, बहुत हीट मिल रही है, तब क्या होगा, ये अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, मतलब इसका जो एनर्जी स्टेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लक्चुएट होगा और क्या होगा, इसका जो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो उसी एनर्जी लेवल को चेक करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। मतलब तार है, आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे, मतलब आप लाइट यहाँ पे भेजेंगे, ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकरा के क्या होगा, वापस जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजार देंगे, प्रिज्म से जो गुजारेंगे तो 7 लाइट में टूटेगा। अब इन्हीं 7 लाइटों से चेक किया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी लेवल क्या था। अब अगर सुपर कंडक्टर है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, वो बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, और इसका मतलब अगर वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फ्लक्चुएशन से भी कम है वो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सुपर कंडक्टर है। तो ये 4 पैरामीटर थे दोस्तों। पहला क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस 0 होगा, दूसरा मैंने बताया कि लेविएशन होगा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि ज्यादा हीट देने पे जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत कम बढ़ेगा,
ठीक है, जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और चौथा क्या है, ठीक है, चौथा क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये जो 4 पैरामीटर हैं, जब इसको हम चेक कर लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये सुपर कंडक्टर है। लेकिन अगर इन पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर गायब हैं, ठीक है, ये 2 तो ऊपर के होने चाहिए लेकिन फिर भी गायब हैं, तो डाउट है कि हो सकता है कि सुपर कंडक्टर ना हो, लग रहे हैं लेकिन ये काम ना करे। तो ये कुछ पैरामीटर हैं, जो चारों पैरामीटर भी खरे उतरेंगे तो भैया आपको सुपर कंडक्टर मिल गया है। और यही एक्सपेरिमेंट जो साउथ कोरिया के साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च पेपर पे किया जाएगा, उनके मटेरियल पे किया जाएगा। और अगर उन पैरामीटर्स पे वो खरे उतरते हैं तब जाके ये मान लिया जाएगा कि हाँ इन्होंने एक ऐसा क्या किया है, एक ऐसा सुपर कंडक्टर बनाया है जो रूम के टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे रह के वो क्या करता है, जीरो रेजिस्टेंस पैदा करता है और सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और अगर इन चारों पैरामीटर पे खरा नहीं उतरेगा तो इसका मतलब वैज्ञानिक मानेंगे कि उनका जो रिसर्च है वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या सच में वो जो रिसर्च पेपर किया गया है, क्या सच में उसमें ऐसी सच्चाई है। आपको बता दूं बहुत सारे साइंटिस्ट दावा करते हैं, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट होता है तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसी वजह से अभी तक ये दावा है, और अगर ये सच होता है तो चमत्कार है और इस शताब्दी का सबसे बड़ा खोज ये होगा। दूसरी तरफ दोस्तों कि अगर आपको लाइफ में अपने बहुत बेटर करना, जैसे कि मैंने बताया कि लोग कहते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। पर यहाँ पर रियल में आपकी जो कैपेसिटी है 5 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लो में ये पाया गया है कि जब इंसान फ्लो में काम करता है तो वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500% ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो अगर फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो मात्र 299 में ये आपको अवेलेबल हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।